करने में हिदायत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में चुप रहते थे। और बचपन में बहुत मुद्दत तक ज़मज़म पर इक्तिफा फरमाया। मनसकत सलीम, जो चुप रहा वो सलामत रहा। कितनी बलाएं, कितनी मुसीबतें बोलने पर आती हैं, कितने झगड़े बोलने पर आते हैं। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया तो कोई चचा यतीम भतीजे के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने के लिए तैयार नहीं। ख्वाजा अबू तालिब ऐसे चचा थे जो कसीरुल अयाल थे, बच्चे बहुत सारे थे और नादार थे। माल उनके पास ज़्यादा नहीं था। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में ले लिया। पूरी ज़िंदगी सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती फरमाते रहे ख्वाजा अबू तालिब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि चचा के यहाँ खर्चा बहुत है, बच्चे बहुत हैं, कसीरुल अयाल हैं और नादार हैं, आमदनी कम है। सुनने भाई, कुछ समझ में भी आ रहा। तो मैंने अपने महल्ले पड़ोस में से कुछ बकरियां ली। फी बकरी चंद क़ीरात पर, चंद पैसों पर, कि इनको जंगल में चरा के लाऊंगा, कुछ मजदूरी मिल जाएगी। कुछ बकरी किसी घर में से, कुछ बकरी किसी घर में से, कुछ बकरी कुछ घरों में से एक रेवड़ बनाया। अजियाद एक महल्ला है, अब तो महल्ला बन गया वो। ऐसी जगह पर चरा के लाते, शाम को उन बकरियों को बकरी वालों के हवाले कर देते और जो पैसे मिलते वो चचा की खिदमत में पेश कर देते। सुन रहे भाई? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख उठा के देखो। जो आदमी इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक एक मिनट और सेकंड को उसूल करेगा, अपनी अम्मा का कुछ ख्याल करेगा, अपने अब्बा की कुछ खिदमत करेगा, उसको रास्ता मिलेगा।
आज हाल ये है, जवान जवान बच्चे हैं वो खिदमत माँ बाप पे करा रहे, माँ ही प्रेस चलावे, माँ ही गैस चलावे, माँ ही घर का सारा काम करे, ये एक चमची धोने के लिए तैयार नहीं। कैसे रास्ता हाथ आएगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये तालीम दी, सब मिल कर रहो, जुड़ के रहो। हालात जो पेश आ जाएं तो सब्र करो। शुरू से ये तालीम दी है, मुजाहदा सिफत, काम खुद करना, मुजाहदा करना, सुस्ती को पास न लगने देना, चुस्त रहना, अपनी खिदमत करना, बड़ों की खिदमत करना, ये तालीम दी है। खुद अपने गट्टों से कमाते और अपने बड़ों की खिदमत करते। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह चौक पर से पकड़ लाते, चौक पर से जो मज़दूर खड़े रहते हैं ना, कोई हमें मजदूरी पर ले जाए, उन्हें चौक से पकड़ के लाते थे, उनको वज़ू गुस्ल नमाज सिखाते थे और शाम को उनको मजदूरी अपनी जेब से देते थे। उनसे नहीं मांगते थे, पैसे नहीं मांगते थे, पैसे उनको देते थे, पैसे उनको देते थे। इंसान की खसलत है, जहाँ से फ़ायदा मिलता है वहाँ जुड़ता है, और जिससे फ़ायदा ना हो उससे कटता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से नफ़ा पहुँचाया। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सबसे बढ़िया वो जो नफ़ा पहुँचाए। तो दुनिया जुड़ गई। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने ख़र्च किया और नफ़ा पहुँचाया, दुनिया जुड़ गई। और आज हमें अपनी अपनी पड़ गई, मेरी हुकूमत चले, मेरी अमारत चले, जी सब मेरी बात माने। अंदर में हुब्बे जा हुब्बे माल, इससे तोड़ पैदा हो रहा है। घर में भी सरदार बन के रहना चाहता है, मस्जिद में भी सरदार बन के रहना चाहता है, जी तो उससे तोड़ पैदा हो रहा है। दूसरों पर ख़र्च करो, ख़ास तौर से जिनका राशन ख़त्म हो गया है उन पर ख़र्च करो। बेनमाजियों की खुशामद कर लो, माँ का पैर दबाओ, अब्बा का पैर दबाओ, घर में जाके बर्तन धुलवा दो। अम्मा से कहो तुम नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, तिलावत करो, मैं बर्तन धो रहा हूँ। अरे कुछ नफ़ा पहुँचा दो भाई, मस्जिद में नफ़ा पहुँचाओ, आके रास्ते में नफ़ा पहुँचाओ, तो इससे आपस में जोड़ पैदा होगा। और जो हालात इस वक्त में हो रहे, रोज़ाना नए से नया कानून, नए से नए हालात सामने आ रहे, मगर मुसलमान अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा है। इसका इलाज ही तवज्जो इल्लाह है। तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं, जी तो अल्लाह की मदद आए। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे या तुम हमारे मज़हब में आ जाओ। फ़ौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन, रब ने वही भेजी, हम ज़ालिमों को निपटा देंगे। काफिरों को नहीं कहा, ज़ालिमों को। बस मुसलमान ये फ़िक्र कर ले कि हम ज़ालिम ना हों, बीवी पे जुल्म करने वाले ना बने, बच्चों पे जुल्म करने वाले ना बने, माँ बाप पे जुल्म करने वाले ना बने, किसी भी एतबार से ज़ालिम ना बने, तो अल्लाह की मदद आए, अल्लाह की मदद आए। और अगर मुसलमान जुल्म करता रहा तो कैसे मदद आएगी? पूरी निगरानी करे अपनी हर एतबार से, जी हर एतबार से अपनी पूरी निगरानी, किसी पर जुल्म ना हो।
किसी भी तरह का जुल्म ना हो, सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो, किसी की हक़ तलफ़ी ना हो, तो अल्लाह की मदद आए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। जिसका जो हक़ बनता है वो हक़ अदा करें, हक़ तलफ़ी ना करें, तो अल्लाह की मदद आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत फरमाकर एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ एक ज़ालिम बादशाह था, उसे पता चला इनके साथ कोई औरत है, तो अपने सिपाही भेज दिए, इसकी औरत को मेरे पास ले आओ। ज़बरदस्ती ले गए। जब उसने बुरी नीयत से उसकी तरफ कदम बढ़ाया, उसने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह अगर मैं आप पर ईमान रखती हूँ और मैंने कोई जुल्म नहीं किया और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो इस काफिर को मेरे पर मुसल्लत ना कर। उसी वक्त उसकी आवाज़ ऐसी हो गई जैसे गला घुटने की, और पैरों को ज़मीन में मार रहा था, पटक रहा था, और ऐसा हो गया कि मरने के करीब हो। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वो ठीक हो गया। फिर वही बुरा इरादा किया, इसने फिर नमाज़ पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ मांगी, वो फिर उसी हालत में पहुंच गया। तीसरी मर्तबा में उसने कहा इसको वापस करिए, और उसको एक खादिमा भी दी। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे और दुआ मांग रहे। जी, ऐसा जालिम बादशाह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर मुसलमान अल्लाह की तरफ आज मुतवज्जे नहीं हो रहे। आज मुसलमान बस यूँ तो कह रहा ये हो गया वो हो गया, मगर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, अल्लाह को नहीं पुकार रहे हैं, अल्लाह को नहीं याद कर रहे हैं, जी तौबा इस्तिग़फ़ार में नहीं लग रहे हैं, तो कैसे मदद आएगी भाई। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी दीन की समझ अता फ़रमाए। तो आखिर